हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ईवीएस में 7 लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है अमेजिंग सेंसेज इन एनिमल्स। तो जो अमेजिंग यानी अद्भुत, आश्चर्यजनक, सेंसेज माने संवेदनशीलता इन एनिमल्स, जानवरों में बहुत तेज संवेदनशीलता होती है। इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं बहुत तीव्र होते हैं। इन अर्लियर क्लासेज, पहले की क्लासेज में वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के अंदर जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनकी स्टडी हमने पहले की क्लासेज में कर ली है। दे आर आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। और कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। स्किन मीन्स होता है त्वचा। तो ये इस तरह के आँख, नाक, कान और जीभ, ये हमारे त्वचा सेंस ऑर्गन होते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू अवर ब्रेन टू प्रोसेस। ये क्या करते हैं? उसको रिसीव करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड टू अवर ब्रेन टू प्रोसेस, और उसको कहाँ भेज देते हैं? मस्तिष्क में भेज देते हैं प्रतिक्रिया के लिए। बी अकॉर्डिंगली सेंस अ सिचुएशन इन ए सुइटेबल वे। और सिचुएशन के हिसाब से जो भी सही रास्ता होता है, जो भी सुइटेबल वे होता है, उस तरीके से प्रतिक्रिया की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बी स्मेल ए रोज, जब हम एक रोज को, गुलाब को सूंघते हैं, बी एंजॉय इट्स फ्रेग्रेंस, तो हम इसकी सुगंध लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड, इफ बी पास बाई ए गार्बेज बिन, यदि हम एक कचड़े के डिब्बे के बगल से निकलते हैं, बी ट्राई टू रश एज सून एज पॉसिबल, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन टू स्मेल। तो मनुष्य की तरह जानवरों में भी सेंस ऑर्गन होते हैं, सूंघने के, सुनने के, देखने के, और टच करना मतलब छूने के लिए, और टेस्ट मीन्स स्वाद लेने के लिए। सम एनिमल्स हैव डेवलप्ड अमेजिंग एडेप्टेशन ऑफ देयर इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग सेंस ऑर्गन। कुछ जानवरों में बहुत ही ये सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा अद्भुत होते हैं। जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उसके हिसाब से वो अनुकूलित होते हैं। सेंस ऑर्गन इन एनिमल्स एंड देयर यूजेज, तो जानवरों के सेंस ऑर्गन और उनके उपयोग। सेंस ऑफ साइट इन एनिमल, एनिमल्स में जो देखने की क्षमता होती है उसके लिए। रैबिट एंड बर्ड्स हैव लार्ज राउंड आईज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ देयर हेड। देयर आईज इनेबल देम टू सी इन एवरी डायरेक्शन एट द सेम टाइम। रैबिट और जो चिड़ियाँ होती हैं इनकी क्या होती हैं? इस तरीके से गोल आइज होती हैं, और जिसके कारण वह चारों तरफ सभी दिशाओं में एक साथ देख सकती हैं। रैबिट कैन सी मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, वह बहुत दूर से देख सकता है। एंड विल फ्ली एट द फर्स्ट हिंट ऑफ डेंजर, और पहले खतरे का आगाह होते हुए भी तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। सिमिलरली बर्ड्स आइज आर फैटरली पोजिशन्ड ऑन द हेड सो दे कैन फोकस एट टू डिफरेंट थिंग्स। वो क्या होते हैं? सिर के दोनों साइड होती हैं पक्षियों की आंखें, इसलिए वो क्या करते हैं? एक ही टाइम में दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सिर के सामने सीधे देखते हैं, बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो वो तब एक बार में दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देख पाते हैं। प्रेइंग बर्ड, जो शिकारी करने वाली चिड़ियाँ होती हैं, विच आर एक्टिव इन द डे लाइक ईगल्स एंड हॉक्स, हैव एन आई साइट। क्या होती हैं? प्रेइंग बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, शिकारी चिड़ियाँ होती हैं, वो दिन के समय जो एक्टिव रहती हैं, जैसे ईगल और हैव। ये क्या करती हैं? इनकी जो दृष्टि होती है
ये बहुत तेज दृष्टि रखते हैं, विच इज अबाउट 3 times बेटर देन ह्यूमन। तो इनकी जो देखने की क्षमता होती है मनुष्य से 3 गुना अधिक होती है। देयर आइज आर प्रोपोर्शनली लार्जर देन द आइज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और उनकी आंखें कैसी होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। प्रोपोर्शनली द ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड द विथ अ वेरी शार्प आई साइट। और इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। एन ईगल कैन सी अ स्नेक इन द बुशेज इवन देम अ हाइट ऑफ 20 feet। यहाँ तक कि जो ईगल होती है वह स्नेक को झाड़ियों के बीच में से 20 फीट ऊंचाई से देख सकती है। एनिमल्स लाइक कैट विच आर एक्टिव एट नाइट। जो कैट होती है वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होती है। सी कैन सी थिंग्स ओनली इन द ब्लैक एंड वाइट। वह उसको केवल ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा इवन ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। दीज एनिमल आर पार्शियली कलर ब्लाइंड एंड कैन सी ओनली सम कलर्स। और ये क्या होते हैं? कलरों के प्रति इनकी क्षमता नहीं होती है, इनको केवल ब्लैक और वाइट या कुछ कलर ही वो देख पाते हैं। जैसे मनुष्य की आंख से इमेंस विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मनुष्य को ये फ्लावर इस कलर का दिख रहा है अगर वो अपनी आंखों से देखेगा, और वही फ्लावर जब कैट देखेगी तो उसको केवल ब्लैक और वाइट कलर का दिखेगा, क्योंकि उसमें कलर को देखने की क्षमता नहीं है। सेंस ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स, सुनने की क्षमता। एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड रैबिट हैव इनलार्ज्ड ईयर पिन्ना ग्रेटली इनलार्ज्ड ईयर सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। जैसे रैबिट और एलिफेंट होते हैं, इनमें बाहरी कान जो होते हैं जिसको पिन्ना भी बोला जाता है, ये बहुत बड़े साइज के होते हैं और इनकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है। दीज एनिमल्स आर एबल टू गेट अ सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग बाई डिटेक्टिंग साउंड वेव्स और इकोज प्रोड्यूस्ड इन देयर इन्वायरमेंट। तो इन जानवरों के पर्यावरण में, आसपास में या सराउंडिंग्स में जो भी तरह की आवाज़ें होती हैं, ध्वनि होती हैं, वो उनका बहुत जल्दी से पता लगा लेते हैं और इनको समझ जाते हैं। स्नेक्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग। स्नेक होता है, इसमें भी बहुत तीव्र सेंस होता है सुनने का। दे लेक एक्सटर्नल ईयर, इसमें कोई बाहरी कान नहीं होते हैं। विच इज समटाइम्स misinterpreted as having no ear, but that is incorrect। कुछ लोगों का ऐसा समटाइम्स ऐसा लगता है कि कभी कभी ये ना सुनने का बहाना कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें कान नहीं होते, पर यह गलत है। स्नेक डू हैव इनर ईयर, सांप के अंदर आंतरिक कान होता है जिससे उसको सुनाई दे जाता है। That allow them to hear low frequency airborne vibration। तो ये जो जानवर होते हैं इनमें जो सुनने की क्षमता होती है स्नेक में, वह कैसी होती है? हवाई वाइब्रेशन, हवा के वाइब्रेशन को वो महसूस कर लेते हैं। ग्राउंड वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी ऑफ द स्नेक टू द इनर ईयर। और उसके आंतरिक कान से जो जमीन के अंदर वाइब्रेशन होता है वो बॉडी के द्वारा वो अपनी बॉडी से पहचान लेते हैं या समझ लेते हैं। मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर। बहुत से जानवरों की अपनी स्वयं की भाषा होती है। डॉल्फिन एंड बेल्स प्रोड्यूस ए लाउड साउंड इन ऑर्डर टू गिव मैसेज टू ईच अदर एंड हैव अ गुड सेंस ऑफ हियरिंग। तो व्हेल्स और डॉल्फिन होती है, ये बहुत तेज आवाज़ करती है और क्या अपने मैसेज देने के लिए जो दूसरे मेंबर्स होते हैं इनको कुछ मैसेज देने के लिए, और वह बहुत तेजी से आवाज़ निकालती है जिससे उसके दूसरे सदस्य सुन लेते हैं।
इंसेक्ट लाइक स्पाइडर, इसी तरह जैसे मकड़ी होती है, कॉकरोच, क्रेब, ग्रासहोपर etc सेंस विथ देयर हेयर ऑन देयर लेग्स, इनके पैरों के अंदर जो पैर होते हैं, इनमें पैर में जो हेयर टाइप के होते हैं उससे इनको हेयर इनके सुनने की क्षमता आती है उनके पैरों के द्वारा। बर्ड्स लिसन टू द इकोज प्रोड्यूस्ड बाय देयर लाउड साउंड, जो पक्षी होते हैं बैट होती है, चमगादड़ होती है, उसमें जो देयर लाउड साउंड वह अपनी तेज आवाज को, ध्वनि को वह समझ जाती है। दीज इकोज हेल्प देम डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, और यह जो ध्वनि उनको प्राप्त होती है वह दुश्मन की उपस्थिति को समझ जाती है। टू फाइंड डायरेक्शन एंड टू गैदर इंफॉर्मेशन, तो इस तरह से यह सूचनाओं को एकत्रित करती हैं और अपनी दिशा भी बदल देती हैं। सम ऑफ स्मेल इन एनिमल्स, सेंस ऑफ स्मेल इन एनिमल्स, जानवरों में किस तरह के सेंस होते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल इज हाईली डेवलप्ड इन एनिमल्स, तो सूंघने की जो क्षमता होती है वह जानवरों में बहुत तेज होती है। दिस हेल्प देम फाइंड देयर फूड, वह उनके भोजन की तलाश में मदद करती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, जानवरों के जो विभिन्न शरीर के भाग होते हैं वह विभिन्न अलग अलग कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड्स, मॉस्किटो, फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज यूज देयर एंटीना टू स्मेल, ये जो जैसे चींटी, मच्छर, मक्खी और ये तितली ये होते हैं, ये अपनी एंटीना का यूज करते हैं स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए। ऑल्फैक्शन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग इन ए डॉग्स प्राइमरी स्पेशल सेंस, जो डॉग होता है उसमें सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। ए डॉग सेंस ऑफ स्मेल इज सेड टू बी 1000 टाइम मोर सेंसिटिव देन दैट ऑफ ह्यूमन, तो जो कुत्तों में सूंघने की क्षमता होती है वह मनुष्य से 1000 गुना ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दिस कीन सेंस ऑफ स्मेल, इस तीव्र सुगंध के कारण डॉग्स आर एबल टू लोकेट एवरीथिंग फ्रॉम फोर्सेनिक मटेरियल टू डायस्टर सर्वाइवल, तो किसी भी आपदाओं में डॉग का यूज इसीलिए किया जाता है कि वह सूंघ कर सारी चीज़ों का पता लगा लेता है। एंड्स ईट फ्लोर, शुगर, जैकरी, स्वीट्स एंड डेड प्रोडक्ट, दे हैव एन एक्यूट सेंस स्मेल एंड कैन डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ फूड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। आंट ईट फ्लोर, जो चींटी होती है वह क्या खाती है, आटा खाती है, शक्कर खाती है, गुड़ खाती है और स्वीट्स खाती है। तो और इसके अलावा वह डेड, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उनको भी खाती है। दे हैव एन एक्यूट सेंस, उनमें बहुत तीव्र सुगंध की क्षमता होती है। एंड कैन डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ फूड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, और काफ़ी दूरी से वह अपने भोज्य पदार्थों की सुगंध को स्मेल से उस जगह पर पहुंच जाती हैं। इवन इफ एन आंट कम टू नो ऑफ फूड and the other ants receive a message and come to large member to save the food, तो चींटी इस तरीके से जहाँ जहाँ चली जाती है पीछे एक मैसेज छोड़ती जाती है अपने दूसरे सदस्यों के लिए और वो उसके पीछे चले जाते हैं। इस तरह से चींटी एक कतार में चलती हैं। दे कैरी फूड इन पार्टिकल्स इन देयर माउथ, और अपने मुंह से भोजन के कणों को पकड़ लेती हैं और प्रोसीड टू देयर नेस्ट इन ए रो, और एक लाइन में चलती हैं, कतार में चलती हैं। दे गैदर फूड ऑल थ्रू समर एंड स्टोर इट फॉर विंटर, तो पूरे गर्मी भर के मौसम में वह अपने लिए भोजन को एकत्रित करती हैं और उसको स्टोर करके रखती हैं सर्दी के मौसम के लिए। स्नेक्स एंड लिजार्ड flick their tongues constantly and send
scant particles to the sense organ located at the roof of their mouth। जो स्नेक होता है, सांप और छिपकली होते हैं, इनकी जो टंग होती है वह उसको क्या करते रहते, पूरे समय हिलाते रहते। एंड स्कैंट पार्टिकल्स जो होते हैं टू द सेंस ऑर्गन, तो इनके सेंस ऑर्गन इनके मुंह की छत में मतलब ऊपर की साइड होते हैं, जिससे उनको स्मेल आ जाती है। सेंस ऑफ टेस्ट इन एनिमल्स, अब उनमें स्वाद का किस तरह से संवेदनशील अंग होते हैं। सम एनिमल्स हैव अ गुड सेंस ऑफ टेस्ट, कुछ एनिमल्स में स्वाद का बहुत सेंस होता है, बहुत समझ होती है उन जानवरों को। डॉल्फिन एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स हैव ए गुड टेस्ट ऑफ फूड, जो डॉल्फिन होती है दूसरे जानवरों की अपेक्षा तो उसमें बहुत ज़्यादा भोजन के स्वाद का सेंस होता है। बटरफ्लाई यूज द टेस्ट रिसेप्टर्स present on their feet to judge whether the leaves are edible for their young ones or not। तो जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, उसके पैरों में उसको पैरों के द्वारा अपने भोजन के स्वाद का पता चल जाता है कि यह भोजन उसके बच्चों के खाने योग्य है अन्यथा नहीं है, वो जज कर लेती है। बीज टेस्ट नेक्टर बिफोर कलेक्टिंग, इसी तरह जो मधुमक्खी होती है वह भी नेक्टर को कलेक्ट करने के पहले, उसको एकत्रित करने के पहले उसका स्वाद सही तरीके से ले लेती है। ए पिग्स टंग्स हैज 15,000 टेस्ट बड्स, जो पिग होती है, शुगर होते हैं, उसकी जीभ में 15,000 बड्स होती हैं स्वाद की। और जो रैबिट होता है उसके अंदर 17,000 टेस्ट बड होती हैं। सेंस ऑफ टच इन एनिमल्स, एनिमल्स लाइक कैट, माउस, लॉयन, वॉल्फ etc हैव whiskers which help them detect their prey even in the dark। और क्या होता है, ये जो एनिमल है जैसे कैट, माउस, बिल्ली, चूहा, लॉयन और वॉल्फ, इनमें इनके नोच के पास ये बिस्कर्स होते हैं, कुछ बाल होते हैं जिनको बिस्कर्स या मूंछ कहते हैं, जो कि उनको सही रास्ता दिखाते हैं अंधेरे में। द हेयर ऑन अ बटरफ्लाई विंग्स, तितली के पंखों के ऊपर जो बाल होते हैं, विच हेल्प इन डिटेक्ट चेंजेज इन एयर प्रेशर, जो हवा के प्रेशर को या हवा के दबाव को इनका आभास कराते हैं। फिशेज हैव सेंस डिटेक्टर अलोंग देयर हेड एंड ट्रंक, जो फिशेज होती हैं उनमें सेंसेज डिटेक्टर होते हैं अलोंग देयर हेड, उनके सिर के आसपास होते हैं और ट्रंक में होते हैं। विच हेल्प देम इन देयर मूवमेंट, जो उसकी गति में सहायता करते हैं। इन लोकेटिंग ऑफ प्रे, और उसको शिकार ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस ऑन एनिमल्स विथ अमेजिंग सेंसेस, तो जो डॉग्स होता है, डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन, इस तरह से जो मनुष्य होते हैं वह जानवरों की इस अमेजिंग सेंसेस के कारण, अद्भुत संवेदनशीलता के कारण उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। कैसे? डॉग्स आर गिफ्टेड बाय नेचर, प्रकृति ने कुत्ते को बहुत अच्छी सूंघने की शक्ति दी है। इट इज अ लीस्ट 1,000 टाइम्स मोस्ट कीन देन अवर ओन, हमारी अपेक्षा या मानव की अपेक्षा उसमें 1000 गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है। बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी दे आर यूजफुल टू अस इन वेज, तो इस तरीके से वह हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। जैसे दे आर यूज्ड बाय क्राइम डिटेक्शन स्क्वाड फॉर डिटेक्टिंग ड्रग्स, जैसे क्या होते हैं, कुत्तों का यूज करके ड्रग्स का पता लगाया जा सकता है। टू सर्च फॉर क्रिमिनल्स, अपराधियों का पता लगाया जा सकता है। एंड फॉर डिटेक्टिंग एक्सप्लोसिव etc, और किसी तरह कोई बम वगैरह लगे रहते हैं वो भी कुत्ते सूंघकर पता लगा लेते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर फाइंडिंग विक्टिम्स बरीड अंडर रबल्स फ्लोइंग आ मेजर नेचुरल डिजास्टर, किसी आपदाओं के कारण
अगर कुछ लोग जमीन के अंदर पत्थरों के अंदर दबे रह जाते हैं तो कुत्ते भी उनको सूंघ सूंघ कर बाहर निकालते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, और सिक्योरिटी पर्पज सुरक्षा की दृष्टि से भी कुत्तों का यूज किया जाता है। अपने घर में लोग उनको पालते भी हैं। रेस्क्यू डॉग एंड स्निफर डॉग, जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, आर ट्रेंड टू लोकेट पीपल हु गो मिसिंग, जो लोग खो जाते हैं उनको भी ढूंढने में जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं वो मदद करते हैं। सम बर्ड्स बिहेवियर इन ए डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और एन आ स्टॉर्म इज अबाउट टू टेक प्लेस। तो कुछ जो पक्षी होते हैं उनमें भी यह क्षमता होती है कि भूकंप के आने से पहले या तूफान आने से पहले उनको इस चीज का पता चल जाता है। दस इस प्रकार दे एंड अप वार्निंग पीपल, तो इस तरीके से भाई लोगों को चेतावनी दे देते हैं कि दैट डेंजर इन एडवांस, खतरे की पहले से चेतावनी दे देते हैं। इन सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में दीज सेंस ऑर्गन आर हाईली डेवलप्ड एंड हैव इंटेंस सेंसेशन विच एनेबल देम टू गेट फूड, और वो क्या करते हैं, विच एनेबल देम टू गेट फूड, उनका भोजन देने में मदद करते हैं। एंड टू रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, और खतरों से भी उनकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बिकॉज ऑफ एक्यूट सेंसेशन, क्या होता है, तीव्र संवेदनशीलता के कारण एनिमल्स लाइक एलिफेंट स्टार्ट रनिंग, जो एलिफेंट होता है वह दौड़ना शुरू कर देता है। इन अलार्म 7 सेकंड्स पहले, कुछ सेकंड्स पहले, बिफोर एन अर्थक्वेक आने के कुछ देर पहले एलिफेंट दौड़ना शुरू कर देते हैं। बिकॉज दे कैन सेंस द ट्रीमोर्स होता है, छोटा सा भी भूकंप आता है तो उनको पता चल जाता है इन एडवांस, पहले से ही। दस दे हेल्प अस इन सेंसिंग डेंजर बिफोर हेड, तो इस तरह से भूकंप आने के पहले हाथी दौड़कर लोगों को चेतावनी दे देते हैं। स्लीपिंग एक्टिविटी इन एनिमल्स, अब जानवरों में स्लीपिंग एक्टिविटी किस टाइप से होती है। ह्यूमन बीइंग स्लीप फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स, जो मनुष्य सोता है वह 6 से 8 घंटे सोता है। इन इन्फेंट स्लीप्स फॉर 16 to 18 आवर्स, और वह 16 से 18 घंटे जागता है। वी ऑल नीड स्लीप टू गिव रेस्ट टू अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को आराम करने के लिए सोते हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक बैट्स स्लीप मोस्ट देन लार्ज एनिमल्स, जो दूसरे जानवर होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे बैट्स होती है वह हम कुछ ज़्यादा सोती है दूसरे जानवरों की अपेक्षा। लाइक एलिफेंट, काऊ, जिराफ एंड ETC हॉर्सेज बिकॉज दे यूज मोर एनर्जी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। एनिमल्स स्लीप टू, जानवर क्यों सोते हैं, टेक रेस्ट, आराम लेने के लिए। रीगेन एनर्जी, एनर्जी को पुनः प्राप्त करने के लिए। रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वो ज़्यादा सोते हैं। द टाइम व्हेन एनिमल स्लीप थ्रू कोल्ड वेदर, जब ठंडी के मौसम में जानवर सोते हैं, इज नोन एज हेबरनेशन, तब उनको हेबरनेशन कहते हैं या शीत निद्रा कहते हैं। हेबरनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर एंड नॉर्मल स्लीप, जो शीत निद्रा होती है वह प्रतिदिन होने वाली या नॉर्मल जो स्लीप होती है उससे अलग होती है। विथ नॉर्मल स्लीप द एनिमल मूव्स अ लिटिल, हैज एन एक्टिव ब्रेन, तो जब नॉर्मल स्लीप में होते हैं जानवर तो थोड़ा सा चलते भी हैं और एक्टिव, उनका जो दिमाग है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, वह सक्रिय रहता है। एंड कैन वेक अप वेरी क्विकली, और जल्दी जाग जाते हैं। विथ ट्रू हेबरनेशन
द एनिमल अपीयर डेड। जब शीत निद्रा में होते हैं तो एनिमल्स को देखने में ऐसा लगता है कि वह मर गया है। एंड इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम फॉर इट टू वेक अप, तो उसको जगने में काफी समय लगता है। उदाहरण के तौर पर ऑफ सम हिबरनेटिंग एनिमल्स आर लिजार्ड, एलिगेटर ईटीसी। तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं जो शीत निद्रा में चले जाते जानवर हैं, वो हैं छिपकली और एलिगेटर। सम एनिमल्स गो इनटू टेम्परेरी स्लीप, कुछ जानवर टेम्परेरी स्लीप लेते हैं, मतलब कुछ अस्थायी रूप से सो जाते हैं। कैन वेक अप क्विकली, और जल्दी जाग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे स्लॉथ आर एमंग द मोस्ट सोमनोलेंट, ये सोमनोलेंट एनिमल एक कम समय के लिए सोता है। दे स्लीप फॉर अराउंड 18 आवर्स ईच डे, और ये दिन में लगभग 18 घंटे सोते हैं। एंड मेंटेन आ रिलेटिवली लो बॉडी वेट, और इस हिसाब से उनके शरीर का जो वजन होता है वो बहुत कम होता है। थैंक यू।